नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में सबसे पहले भाषा को पढ़ेंगे। भाषा क्या है और भाषा की परिभाषा क्या है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाषा शब्द का पहले हमें अर्थ पता होना चाहिए बच्चों कि भाषा शब्द कैसे बना है। तो भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है बोलना। इसलिए सामान्य शब्द में हम कह सकते हैं कि बोलना भाषा है। लेकिन भाषा के बारे में अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि भाषा किसे कहते हैं, तो थोड़े सोचने के बाद किसी के मन में आएगा कि संस्कृत, हिंदी, उर्दू किसी भाषा का नाम आ सकता है, और कुछ के मन में आ रहा होगा कि बोलना भाषा है, और कुछ और लोगों के मन में आ रहा होगा कि बात करना भाषा है। तो इस तरह से अलग अलग विचार आपके मन में आए होंगे। लेकिन आप सभी ने जिस भी प्रकार की बातें कही हैं, जिसमें आपने बोलना, किसी भाषा का नाम, बात करना या और भी जो बातें कही हों, वो भाषा के अर्थ को तो बताती हैं, लेकिन ये सामान्य अर्थ है। इसका विशेष अर्थ हमें परिभाषा पढ़ के ही पता लगता है। इसलिए किसी भी शब्द का सही अर्थ जानने के लिए उसकी परिभाषा को जानना ज़रूरी है। तो आइए भाषा की परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा से हम किसी भी शब्द का सही अर्थ कम शब्दों में ज्ञात कर सकते हैं। तो भाषा की परिभाषा देखते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इस प्रकार से ये भाषा की एक परिभाषा है जिसमें भाषा की सारी बातें सम्मिलित हैं। कम शब्दों में भाषा को बताया गया है। आइए अब इस परिभाषा को और ज़रा अच्छे से समझें। इस परिभाषा में सबसे पहले शब्द आया था भाषा एक साधन है। साधन का अर्थ समझने के लिए आइए मैं कुछ उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह किसी कार से जा रहे हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो साधन है वो कार है। उसी प्रकार से यदि आप कुछ चीज़ काट रहे हैं और उसके लिए आप कैंची का प्रयोग कर रहे हैं, तो काटने का साधन कैंची हुआ। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, जब भी आपने अपने मन की बात किसी को बतानी होती है या फिर दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसके मन की बात समझनी होती है, तो उसके लिए एक साधन चाहिए जिससे कि एक दूसरे की बात को समझा जा सके। तो उसके लिए जो साधन है वह भाषा है। इसलिए एक दूसरे की बातों को जानने और समझने के लिए हमारे पास जो साधन है वह भाषा है। इस प्रकार हम भाषा की पहली पंक्ति का जो अर्थ है परिभाषा की, उसको समझ गए हैं। अब आइए दूसरी पंक्ति में कहा गया था कि जिसमें हम अपने विचार दूसरों के सामने या तो बोलकर या फिर लिखकर प्रकट करते हैं। तो जिस प्रकार एक चित्र में आप देखिए, एक व्यक्ति बोलकर अपने दोस्त से पूछ रहा है कि कैसे हो, और दूसरी तरफ वही बात वो व्यक्ति लिखकर अपने मित्र से पूछ रहा है कि मेरे प्रिय मित्र तुम कैसे हो। तो दोनों ही बातों को, बात एक ही है, उसको दो तरीके से वो कह रहा है, या तो बोलकर या लिखकर। और इसी प्रकार से जब ये तो आपने अपनी बात कही, जब आप दूसरे व्यक्ति की मन की बात को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी भाषा के प्रयोग होता है। और परिभाषा में कहा गया है दूसरों के मन की बात को हम सुनकर या पढ़कर समझते हैं। तो देखिए चित्र में जिस तरह से एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति उसकी बातें सुनकर उसे समझ रहा है, और दूसरे चित्र में एक अध्यापक जो है एक लिखी हुई चीज़ से उस बच्चे को पढ़ा रहा है और वो बच्चा उस लिखी हुई चीज़ को पढ़कर समझ रहा है। इस प्रकार से भाषा की परिभाषा हमें अच्छे से समझ आ गई है कि भाषा एक साधन है, एक जरिया है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात, अपने विचार दूसरे लोगों के सामने लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, और दूसरों के मन की बातों को या तो हम सुनकर या फिर पढ़कर समझते हैं।